मेरे बोकारो के परिवार का था और जो ये जीत भी हुई है हमारे बोकारो परिवार का है। तो निश्चित तौर पे पूरा जो परिवार है बोकारो का, चास बोकारो परिवार, आज हम लोग खुश हैं कि जिस चीज़ के लिए, बदलाव के लिए हम लोग चाहते थे कि हमारे बोकारो में एक बेहतर बदलाव हो, विकास हो, तो निश्चित तौर पे उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला कदम है। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, 10 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा यहाँ पे और 2019 के चुनाव में भी, 2014 के चुनाव में भी लोगों ने बहुत अच्छे मतदान के साथ अपने जनप्रतिनिधि चुना था और एक विश्वास के साथ चुना था कि हमारे बोकारो में कुछ बेहतर बदलाव होगा, विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब जब ये बदलाव है, ये परिवर्तन है, तो एक बेहतरी के लिए है। और हम लोगों की, हमारा जो भी, हमने अपने क्षेत्र में जो मेरी समस्याएं हैं, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, एक बहू और बेटी के रूप में जितना जो करना है, मेरा काम, जो मेरा दायित्व है, उसको मैं निर्वहन करूंगी निश्चित रूप पे। और मेरे पूरे परिवार को, चास बोकारो जो हमारा परिवार है, उनको हम पे विश्वास है कि हम काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे हम लोग सब मिल करके अपने बोकारो को एक नई दिशा की ओर लेकर के जाएंगे। अच्छा, आप पहली महिला विधायक है बोकारो से, महिलाओं के लिए क्या रहेगा? निश्चित तौर पे महिला को जिस तरीके से, मैं तो सिर्फ बोकारो की बात करूंगी क्योंकि बोकारो मतलब मेरा क्षेत्र, प्राथमिकता मेरी बोकारो होगी। उस आधार पे हमारे यहाँ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और उन्हें सशक्त करने के लिए, देखिए, सरकार की तरफ से तो जो योजना होना चाहिए मैया सम्मान के तहत जो उनको मिलना चाहिए वो तो मिल रहा है। उसके बावजूद महिलाएं चाहती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं। हमारे पास ये बातें आई कि नहीं भाभी, हमको काम चाहिए, हमको काम दीजिए। तो निश्चित तौर पे एसएसजी के माध्यम से उन पूरे, आप लोगों को पता होगा, पूरे विधानसभा में, मतलब खैर हर जगह है ये चीज़, महिला समिति चलाती हैं महिलाएं और उससे अपना लेन देन जो होता है वो करती हैं और उनका खाता भी चल रहा है। कितने लोगों का तो बैंक में खाता है, बहुत लोगों का खाता नहीं है, तो उनकी जानकारी का अभाव है उनको। तो उन सारी जितनी समिति महिलाएं चला रही हैं, और मेरा जो भी जानकारी, मेरी जानकारी में, मैं जितने अपने विधानसभा में लोगों को, महिलाओं को जान रही हूँ, 99% ऑफ द जो विमेन हैं, महिलाएं हैं, वो समिति में हैं, कनेक्टेड हैं। बस यही है कि जानकारी का अभाव है, वो सारे जो हैं JSLPS से कनेक्टेड नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो एक तो वो कनेक्ट कर देना सब लोगों को JSLPS से, और दूसरा जितनी भी महिलाएं जो काम करना चाहती हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक मजबूत कदम हम लोगों को उठाना है। अभी मजदूर भी पलायन हो रहे हैं। मजदूर, युवा, काफ़ी पढ़े लिखे, डिप्लोमा, डिग्री लिए हुए हमारे युवा भाई, मजदूर, सारे लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो नौकरी की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, रोजगार की, वो मिली नहीं उनको। और निश्चित तौर पे इस पे भी हम लोगों को काम करना है और मैं करूँगी। और व्यवस्था हम लोग को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, पहले तो सबसे पहले बियाडा को कैसे हम लोग सुचारू रूप से, जो उनका उत्पादन होना चाहिए, जितना उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, देना, जनरेट कराना चाहिए वहाँ से, पहले वहाँ पे फोकस करके, उसके बाद और भी हमारे पास व्यवस्था है, उन व्यवस्था को ला करके और हमको इस पे काम, देखिए, एक सही सोच और नीति, बोलते हैं नियत और नीति की ज़रूरत है काम करने की। बाकी तो व्यवस्था आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, या जो योजनाएं लानी है, पहले तो एक सोच होनी चाहिए। तो हमारी सोच है कि हमको पलायन पे रोक लगाना है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है। 19 नारायण का 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें आप क्या कमी देख रही हैं? अगर आप होती तो क्या बेहतर करती? देखिए, कमी मैं अकेले की नहीं कि मैं बोल दूं कि ये कमी है, वो कमी है। कमी यहाँ के लोगों ने देखा। बोकारो की जो जनता थी, चास बोकारो की जनता जो त्राहिमाम कर रही थी, आज बूंद बूंद पानी के लिए बोकारो तरस रहा था, ये किसकी जवाबदेही थी? ये एक जनप्रतिनिधि का काम था कि हमारे लोग पानी पी रहे हैं कि नहीं, महिलाएं 2-2, 3-3 किलोमीटर चल के पानी लेकर के आ रही हैं, ये किसकी कुव्यवस्था थी? इसका जिम्मेदार कौन था? तो निश्चित तौर पे ये जो यहाँ के लोग हैं, वो तड़प रहे थे, वो त्राहिमाम कर रहे थे कि एक कैसा जनप्रतिनिधि मिला है जो बस उनके, आप बातों को भी तो आप वो कीजिए, कोड कीजिए कि वो जिस तरीके से कह रहे थे कि हमने विकास का जाल बिछा दिया है। विकास के जाल में क्या आपका जल नहीं था? विकास के जाल में क्या आपका था? वही रोड और पुल पुलिया।
वो तो हर एक जगह बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है? वो सरकारी योजना है। सरकारी योजना में और भी सारी चीज़ें थी, व्यवस्था थी, पानी था, शिक्षा था, पलायन को रोकना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, उस पर थोड़ा कुछ काम कर लेते। तो ये चीज़ें होनी चाहिए थी, बोकारो में नहीं हुआ। 19 गांव विस्थापन। हाँ, ये मुद्दा ये क्यों रहा? 10 साल तक आपने क्या किया? बहुत सारे देखिए सिस्टम की बातें करते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जहाँ चाहत होती है वहाँ हर चीज़ होता है। चाहत आपकी होनी चाहिए थी कि हाँ ये काम हो, बाधा अड़चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये मुद्दा हमारा है और ये रहेगा। हमको इस पे लड़ने का ताकत हमारी होनी चाहिए थी कि नहीं, हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। और व्यवस्था की बात होनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था, मान लीजिए ठीक है इतने साल जो भी कारण हुआ, अपना कारण दे रहे कि वो लड़ नहीं पाए, तो कम से कम वहाँ व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। क्या व्यवस्था आप उन लोग को दे पाए एक विधायक के तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पे? तो 19 गाँव जो विस्थापित हैं उनको उनका मान सम्मान मिलने वाला। बिल्कुल, ये अधिकार है उनका, ये अधिकार है। और ये हर जनप्रतिनिधि, मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं, हर एक आप एक सोच आप देखिए कि जो भी लोग परेशानी में हैं और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पे हम लोगों को कहीं से भी कुछ भी करके इस पे एक सामंजस्य बना करके कैसे होगा, रास्ता तो निकालना जनप्रतिनिधि का काम है। सारे लोग बैठेंगे, बात करेंगे। अच्छा, क्या भी बात आपने कही थी। बिल्कुल, अभी भी हम उस पर अटल हैं। मेरे संकल्प पत्र में जितनी बातें हैं मैं उस पर भी अभी भी अटल हूँ और आगे भी अटल रहूँगी, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। मेरा काम है अपने लोगों को न्याय देना, उनके साथ खड़े रहना, हम उनके साथ खड़े हैं। अब क्या लगता है बोकारो के लोगों का जो एयरपोर्ट का सपना है श्वेता जी के आने से, अब क्या वहाँ से हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो जाएगी? बिल्कुल उड़ेगी। विधायक जी तो बराबर बोलते रहे। अरे विधायक जी का फिर बात आप फिर उठा रहे हैं। आप विधायक जी की बात क्या कर रहे हैं? आप वो पूर्व विधायक जी की बात सुनिए। उनका प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने के लिए उनको कोई क्लियरेंस की परेशानी नहीं हुई। यही गवर्नमेंट था, इसी गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल